अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत कार्यक्रम में। और हम चौथे श्लोक के अध्ययन तक पहुंच गए हैं। तो आइए आज चौथे श्लोक में जहाँ तक हमने विराम लिया वहाँ से आज आगे बढ़ाएंगे और लगभग आज शायद समाप्त भी कर देंगे। परंतु उससे पूर्व हम चौथे श्लोक को एक बार दोहराएंगे। मैं दोहराऊंगा और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 4 श्रील रूप गोस्वामी द्वारा कृत और श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित एवं उसका तात्पर्य दिया गया है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो हमने जहाँ से विराम लिया था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोजन का आयोजन करते हैं तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो अब प्रभुपाद जी कल हम भूंगते भोजयते की चर्चा कर रहे थे कि प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद देना,
प्रसाद पे बुलाना, प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद दिलवाना। और फिर मंदिर में भी संडे प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, वीकली प्रोग्राम या फेस्टिवल प्रोग्राम्स, तो उसमें भी बहुत आनंद आता है। सभी भक्त मिलते हैं, एक भक्तों का दल भोग बनाता है, भगवान को अर्पण होता है और फिर प्रसाद सभी भक्त मिल कर के ग्रहण करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि उसमें जो लाइफ मेंबर्स हैं वे भी आजीवन सदस्य, वे फिर डोनर्स, हमारे जो भी दान देते हैं वो सब, तो ये सारे जो भी हित चिंतक हैं और तथा दीक्षित, नव दीक्षित, पुराने भक्त, प्रभुपाद शिष्य सब मिल करके उत्सव साथ में मनाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ वो संडे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोजन का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों का साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर दान प्रदान करते हैं। तो होता ये है कि वास्तव में ये डोनर्स आते हैं और हम उन्हें हमारी यथाशक्ति कुछ प्रसाद देते हैं, कीर्तन में, आरती में हिस्सा लेते हैं और फिर उसके पश्चात वे भी भक्तों को अपने घर बुलाते हैं और फिर बहुत प्रचुर प्रचुर दान, तो बहुत सारा दान देते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी का उस समय 45 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा है। तो इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। तो धीरे धीरे एक संबंध जुड़ता है और फिर जो लाइफ मेंबर है, कोशिश यही रहती है कि वो केवल लाइफ मेंबर बन के न रह जाए, बल्कि धीरे 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 उसमें से भक्त में परिवर्तित हो जाए और स्वयं भी एक भक्त बन जाए। तो प्रयास ये रहता है और सामान्य लोगों में और भक्तों में ऐसा आदान प्रदान होते रहता है। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ मिलता है। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। तो सामान्य लोगों को कह रहे हैं, भक्त को तो पहले ही कह दिया कि ये नहीं ही करना है, परंतु अब सामान्य लोगों से भी सलाह दे रहे हैं कि अगर आप भक्ति योग में आगे बढ़ रहे हैं तो तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग देना है, क्योंकि इस संगति से कोई लाभ नहीं मिलता। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। बिल्कुल सत्य है। मैं कई बार आप लोगों से तो कह ही चुका हूँ और मैंने ये भी कहा कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल में भी मैंने ये पूरा एक आर्टिकल लिखा है अंग्रेजी में कि मैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ने से पूर्व कितने अलग अलग संप्रदायों में से होकर के आया, बहुत संप्रदायों के स्वाद चखे, और मेरा ये निष्कर्ष है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बिल्कुल वही निष्कर्ष है कि पहले तो भगवान कौन है उसकी पहचान ही मुझे किसी अन्य कोई भी संप्रदाय में नहीं हुई, किसी भी संप्रदाय। और चलो भगवान कौन है पता चल भी गया,
तो भगवान से प्रेम कैसे करते हैं, संबंध कैसे जोड़ते हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है, क्या संबंध होना चाहिए, इसके बारे में कोई ज्ञान किसी अन्य संप्रदाय, किसी अन्य गुरुओं से, किसी भी परंपरा से नहीं प्राप्त हुआ मुझे। हाँ, ये है कि मैं ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अलावा जो बाकी 3 वैष्णव संप्रदाय उसमें नहीं गया कभी, परंतु बाकी जितने भी धर्म या संप्रदाय जो कहे जाते हैं वो सब में काफ़ी बाबाओं में, माताओं में, यहाँ वहाँ बहुत जगह घूमा, पर कहीं भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसके द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। तो धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। वही कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि धर्म ही मुख्य है और धर्म द्वारा मनुष्य तथा पशु में अंतर समझा जाता है। परंतु ये धर्म क्या है? वो भगवान को प्रेम करना ही मूल धर्म है, भगवान को जानना ही मूल धर्म है। परंतु धर्म के नाम पर और कई सारी चीजें सिखाई जाती है, परंतु भगवान से प्रेम करना बहुत कम संप्रदायों में सिखाया जाता है। पर पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई न कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। तो ये सत्य है कि कोई भी मनुष्य हो, कोई न कोई धर्म की पद्धति उनके पास होती है। थोड़े अच्छे सुशील पढ़े लिखे और शहरों में रहने वाले या ये क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित समाज में रहने वाले लोगों को ब्राह्मण समाज जैसे समाज, उनके पास अच्छा शास्त्र वेदों का ज्ञान और धर्म का ज्ञान है। परंतु यहाँ तो आदिवासी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, जिनके पास कोई संस्कृति नहीं है, कोई वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनको भी धर्म के बारे में कुछ तो ज्ञान होता है, अपने ही तरीके से ही सही, परंतु वो कुछ तो धर्म पालन करते हैं अवश्य। जब कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। जब कोई धार्मिक पद्धति कोई भी विकसित होती है, विकास प्राप्त करती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण करती है, तब वह सार्थक है। तो यह बहुत बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर से, भगवान से प्रेम करना। कई संप्रदाय हैं आज के समाज में, प्रमुख संप्रदाय या धर्म, नाम लेना उचित नहीं, परंतु समझ जाएंगे आप कि जो प्रमुख धर्म है। तो कोई कहता है कि भगवान कोई शरीर नहीं, उनको कोई आकार नहीं, उनका कोई अंग नहीं, परंतु ऐसे भगवान को प्रार्थना ये अवश्य करते हैं, दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आपके भगवान को शरीर नहीं, आकार नहीं, अंग नहीं, तो जो आप प्रार्थना करते हैं वो सुनते कैसे हैं? उनको सुनने के लिए कान ही नहीं, अंग ही नहीं, शरीर नहीं, तो आपकी प्रार्थना सुनी कैसे जाती है?
तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है, सोच में पड़ जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाते। फिर कहते हैं भगवान बहुत शक्तिशाली है, सब ध्यान रहता है उनको, तो प्रार्थनाएं हमारी सुन लेता है, तो कान होना चाहिए। तो नहीं, कान नहीं है लेकिन सब सुन सकते। तो अच्छा, तो ठीक है, आप उनके साथ कैसे आदान प्रदान करेंगे? आदान प्रदान नहीं कर सकते, वो एक आकारहीन बादल जैसा है। तो ऐसे भगवान के साथ क्या करेंगे हम, कितना आदान प्रदान, क्या बात करेंगे? तो हमारे मत अनुसार हमारे जो भगवान हैं, बहुत सुंदर, घनश्याम, द्विभुज, मुरलीधर, मयूर पंखधारी, पीतांबरधारी, गौ गौ गौपालक, गोपीजन वल्लभ, और अनेक लीलाओं में हमेशा व्यस्त रहते हैं। कमल नयन है, बहुत सुंदर दिखते हैं। मदन मोहन है, जो कामदेव को मोहित करते हैं। तो भगवान तो बहुत ऐसे ही होने चाहिए ना, और कैसे होंगे? भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत ही आकर्षक है, बहुत मोहक है, और सर्वशक्तिशाली भी हैं, सर्व ऐश्वर्यवान भी हैं, और सारे गुण भी। तो तात्पर्य यह है कि अलग प्रकार की जो धर्म पद्धतियां हैं, उनमें ये त्रुटि है कि वो भगवान के रूप तक पहुंचे ही नहीं, और पहुंचना चाहते भी नहीं। हम समझाने जाते हैं कि भगवान का रूप है, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, भगवान का कोई रूप। तो यही प्रॉब्लम होता है। परंतु इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से जुड़िए, और उसके बाद भगवान से प्रेम करिए, भगवान से संबंध जोड़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1-2-6 में प्रथम स्कंद में कहा गया है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय श्लोकों में से एक है। कई बार उन्होंने इस श्लोक का उल्लेख किया है प्रभुपाद जी ने। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। समस्त मानव के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य भगवान के प्रति जिससे प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके, वही परम धर्म है समस्त मानवता के लिए। प्रभुपाद जी ये शब्द प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हम कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। आप हरे कृष्ण को कोई या इस्कॉन को कोई धर्म मत बताओ, संप्रदाय मत बताओ। हम सनातन हैं और हम मूल हैं, अर्थात कि पूरी मानव सभ्यता के लिए जो मूल धर्म है वही हम बता रहे हैं। आप इसे हिंदू बता देते हो, हरे कृष्ण बता देते हो, ये बता दो, परंतु सत्य ये है कि यही मूल धर्म है जो पूरी मानवता के लिए है। और इसलिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में हर प्रांत के लोग इसमें आज जुड़े हैं। कितने तो क्रिश्चियनों की तो कोई सीमा नहीं है, इतने क्रिश्चियन जुड़े हैं, जूइश लोग जुड़े हैं, सिख भी जुड़े हैं, मुसलमान भी अनगिनत जुड़े हैं, और हिंदुओं की तो क्या बात करना भारत में। तो कई प्रांत के, कई सभ्यता के, कई विचारधारा के, कई धर्म के लोग इसमें
जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? जैसे मैं 2 दिन से आपको उदाहरण दे रहा हूँ वो मुसलमान प्रभु का, तो वो तो शुद्ध वैष्णव हो गए, परंतु मुसलमान शरीर में प्रकट हुए, तो क्यों जुड़े? उनको क्या अच्छा लगा? 2 वर्ष तक मंदिर में रहे तो उनको ऐसा क्या आकर्षण लगा वहाँ? तो मूल आकर्षण है ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। भगवान कौन है, भगवान से कैसे संबंध जोड़ते हैं, उनसे कैसे प्रेम करते हैं, ये सारा ज्ञान केवल अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन में ही प्राप्त हो रहा है पूर्ण रूप से। अन्य संस्थाओं जैसे हमारी जैसी अन्य वैष्णव संस्थाओं में प्राप्त हो सकता है, परंतु इस्कॉन में भी पूर्ण रूप से इसे दिया जाता है। तो समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह से तुष्टि हो सके। ऐसी जो भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? निष्काम। निष्काम भक्ति, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये वास्तव में आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे संप्रदाय में ये है। भक्त बहुत जुड़ गए हैं परंतु निष्काम बहुत कम है। ये बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है कि वास्तव में शुरुआत में उत्साह से जुड़ तो जाते हैं, परंतु हृदय की कामनाएं जो हैं वे खत्म नहीं हुई होती। तो क्या होता है कि किसी न किसी कारणवश कोई न कोई इच्छाएं हृदय में रहने के कारण स्थिरता से, सही ढंग से, शुद्धता से भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। और प्रभुपाद जी कहते थे कि ये बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि अगर भगवान ने देखा कि इसके हृदय में कामना है, इच्छा है, तो इच्छा पूरी कर देंगे। भक्त है, इच्छा पूरी करनी चाहिए। क्या चाहिए? शासन करना है, धन चाहिए, ठीक है देवता बना देता हूँ। तो भगवान उसे देवता बना दिए। देवता बन गए तो कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष तक स्वर्ग लोक या ऐसे किसी ऊपरी लोकों में रहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बता 10,000 वर्ष के बाद क्या होगा? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम पुनः विशंति। तो वापस धरती पर आना पड़ेगा। जब आएंगे तो तब तक यहाँ से धर्म समाप्त हो गया होगा और हरे कृष्ण आंदोलन का शायद औपचारिकता से अंत हो गया होगा। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते थे 10,000 वर्ष तक चलेगा। 10,000 वर्ष के बाद आप क्या करेंगे? फिर आप कलयुग के की उलझनों में उलझ जाएंगे और फिर नया सतयुग आया, फिर आपको कितना तप करना पड़ा, ध्यान, ये वो। तो ये चांस गया सो गया। और विशेष रूप से जो भक्त हैं वो तो संपूर्ण रूप से निष्काम ही होने चाहिए, नहीं तो ऐसे जाएंगे, देवी देवता बन गए तो गए काम से, लंबे चक्कर में पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है, क्योंकि देखिए भक्ति में आ गए तो भगवान उठा के सामान्य कर्मी जैसे फेंक तो नहीं देंगे, वो देवी देवता ही बनाएंगे। परंतु कामना ही ना हो तो समझेंगे ठाकुर जी कि ये मेरा शुद्ध भक्त है, इसके हृदय में कोई कामना नहीं है, निष्काम भक्ति है इसकी, चलो ये धाम में वापस आने के लायक है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि निष्काम भक्ति बहुत जरूरी है। आप सब अपने हृदयों में देखिए, अवलोकन करिए, अंतःकरण में देखिए अपने आप को और पहचानिए
कोई भी कामना का बीज है कहीं पे? अगर है तो कांटे की तरह उखाड़ के फेंक देना है। क्योंकि अगर अ, किसी मैं हमेशा यही सोचता हूँ, कभी कुछ कुछ भी होता है तो अचानक अवलोकन करता हूँ, अरे देखो लगता है मेरे कामना कुछ है अंदर। और अगर कामना रह गई तो भगवान पूरी करेंगे, तो भक्ति का क्या होगा? तो मैं फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ये अगर कोई कामना आपको दिखाई भी दे ना, तो उसको देखना मत, उसके ऊपर पर्दा डाल देना। क्योंकि मेरी जो कामनाएं हैं वो क्षणिक है, स्थायी नहीं है, कभी आती है फिर चली जाती है, तो आप उसके तरफ ध्यान मत देना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ये होगा कि हृदय में कामना ही ना हो। सबसे ज्यादा तो प्रतिष्ठा की और धन की ही कामना होती है, और शक्ति की, कभी कभी पावर की। मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर, मैनेजर, ये वो, जीबीसी, सन्यासी कुछ बन जाऊं, ऐसी कामना हो सकती है। फिर धन की, बहुत सारा धन हो तो मैं शांति पूर्वक जीवन बिताऊं। और प्रतिष्ठा की कि सब लोग मुझे देखते ही ऐसे फ्लैट डंडे की तरह नीचे गिरे, ओ दंडवत महाराज आप आए, दंडवत। और मेरे पीछे 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 ऐसे ऐसे करके आए। तो ऐसी कामनाएं हो सकती है हृदय में, सुषुप्त अवस्था में या जागृत अवस्था में। आप देखिए हृदय में कहीं ऐसी कोई कामना है नहीं। अगर हो तो उसे ऐसे करके उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो बहुत भयानक फल आ सकता है। तो ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए। अविच्छिन्न का अर्थ है कि जो बीच में कट ना जाए, रुक ना जाए, जिसको जो बीच में ही खत्म ना हो जाए, ऐसी निरंतर भक्ति होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह से तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुसुप्त सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे, त्यों ही उनके मन शांत, शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि मानव समाज के सदस्यों को सचमुच वास्तव में शांति चाहिए, अमन चैन अर्थात भाईचारा एक दूसरे के साथ, और मन में चैन, कोई चिंता नहीं, तो हर राष्ट्र के बीच में दोस्ती चाहिए। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना आदि, सबको एक दूसरे के साथ मैत्री चाहिए। तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। तो उन्हें कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी हैं, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, परंतु कृष्ण भावना भावित नहीं। ऐसे इसे विपरीत एक उदाहरण कि अमेरिका में अभी तो ये क्या नाम है, जो प्रेसिडेंट है वहां पर, ट्रम्प ट्रम्प तो वो ट्रम्प जी तो हैं, अभी तो हैं, लेकिन उनके पीछे अब जो नए चुनाव वगैरह होंगे, तो तब जो नए उम्मीदवार होते हैं, उस उम्मीदवार में एक महिला है, और उनका नाम है तुलसी।
और वो तुलसी जो है, जो अब नई उम्मीदवार है, किसके लिए? अमेरिका की राष्ट्रपति बनने की उम्मीदवार तुलसी, वो बचपन से ही एक कृष्ण भावना भावित परिवार की सदस्य है। उनका पूरा फैमिली कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है और स्वाभाविक है कि हरे कृष्णा आंदोलन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। और अगर वो मान लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि वही अब अगली प्रेसिडेंट बने अमेरिका की, तो स्वाभाविक है कि कुछ तो आध्यात्मिक परिवर्तन उस देश में आएगा ही। और जो जो भी परिवर्तन आएगा उसमें कृष्ण भावना का विकास हो सकता है। और अगर कुछ अधिक लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मैत्री, चैन, शांति, सुख, ये सब कुछ अपने आप आएगा। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि, और कई बार मैंने उनके लेक्चरों में सुना है, पुस्तकों में पढ़ा कि प्रभुपाद जी कहते थे कि सारे लीडरों को वर्ल्ड में कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। अगर वर्ल्ड के सारे लीडर कृष्ण भावना भावित हो तो सारी पृथ्वी जो है बहुत ही शांति, चैन और अमन के साथ जीवन बिता सकती है। पूरा का पूरा स्वर्ग धरती पर ही उतर आएगा, इतना सुख चैन हो जाएगा। परंतु सब कृष्ण भावना भावित होने चाहिए। तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। तो अपने सुप्त प्रेम को विकास करने के लिए ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे, त्यों ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई कृष्ण भावनामृत से जुड़ता है, मेरी आशा भी है और मुझे पूरा विश्वास भी है, भरोसा भी है पूरा, कि आप सब जो भक्त जैसे ही कृष्ण भावनामृत से जुड़े, लगभग आप सबके चित्त शांत हो गए, सबके मन शांत हो गए और आनंद भी निरंतर रहने लगा। आप सबके चेहरों से ही पता चलता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आप सबके जब पहली बार जुड़े थे तो आपके जो चेहरे थे, तो सबके चेहरे मुझे स्मरण है। बस गलती ये हो गई कि तब मैंने फोटो खींचे नहीं। ऐसे सूखे हुए, निस्तेज, निराश चेहरे देख रहा था और अब सबके इतने प्रसन्न, तेजस्वी, प्रकाशमान, हमेशा स्मित वाले, हंसते हुए चेहरे देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इसीलिए है क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ही इतना चमत्कारी। जो भी जुड़ता है आनंद और शांति अपने आप प्राप्त कर लेता है। हाँ, लेकिन जो इसके सब नियमों का ठीक से पालन करता है उन के लिए। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावना भावित आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेषवादी मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को मत मिलिए और उनसे मत, मतलब उनसे संपर्क मत बढ़ाइए। उनको प्रचार तो कर सकते हैं अगर वो सुने तो, अगर नहीं सुने तो उनके साथ मैत्री मत बढ़ाइए। किनसे?
निर्विशेषवादियों से और मायावादियों से। और नास्तिकों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नास्तिक जो है वो सुनेंगे तो सुन लेंगे हमारी बात, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं। उनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो हमें दे सके। परंतु इन दोनों के पास बहुत भयानक ज्ञान होता है। निर्विशेषवादी और मायावादियों के पास ऐसा ज्ञान होता है जो हमारा ज्ञान हिला सकते हैं। अर्थात अगर हम कच्चे हैं, अगर हम परिपक्व नहीं हैं, अगर हमारा ज्ञान थोड़ा कच्चा पड़ जाता है, तो ये हमारा ज्ञान हिला सकते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे दूर रहने को कह रहे हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवादी वाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवाद दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। तो उस समय की सब संघर्ष की बातें कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है और ये वो लोग नहीं चाहते। नास्तिकों की यही नीति है। सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता। अगर सांप को आप दूध केला बना के अच्छे डिश बना के दे दो कि लीजिए दादा खाइए, दूध केला खाइए, तो दूध केला खा लेंगे दादाजी। और बाद में क्या होगा, इतने तगड़े हो जाएंगे, इतना अच्छा जहर बनेगा कि उसी से हमें डस लेंगे और दूध और केला भी जो है वो पूरा जहरीला हो जाएगा। तो कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा। आपने उसको दूध केला दिया और कहा कि अब बताइए, अरे अब संतुष्ट हो गया, अब कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, अभी किसी को नहीं काटो। ऐसा नहीं, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, शांत नहीं होता, हमेशा क्रोधित रहता है। अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम, केवलम विषवर्धनम अर्थात केवल विष को बढ़ाता है। तो यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है, और इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। तो जो मायावादी है, निर्विशेषवादी, कर्मी, इन सब लोगों से हमें प्रचार के लिए संपर्क करना है, परंतु किसी को भी अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। इसी तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव उनकी संगति से पूरी तरह से बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी कभी अच्छी सलाह नहीं दे सकते, कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार एक घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति के से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामः। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं प्रभुपाद। आज एक प्रभुपाद शिष्य जिनके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, तो उनसे बातचीत चल रही थी, चैट हो रहा था।
तो कुछ कोरोना के संदर्भ में कोई वीडियो दिखा रहे थे कि ये कैसा है वीडियो। मैं बोला ये ठीक है, परंतु ये उनको दिखाना चाहिए जो हमारे वृंदावन धाम में जितने भक्त हैं सबको ये वीडियो दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा लगता है कि वृंदावन धाम में सब गोस्वामी होने के मूड में है, अर्थात सोचते हैं कि हम तो गोस्वामी की अवस्था के हैं, इसलिए भगवान तो हमारी पल पल पर रक्षा करते ही रहते हैं, तो हमें क्या चिंता करने की आवश्यकता है। कोरोना क्या चीज़ है? ऐसे तो कितने कोरोना आए गए, और हाँ, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन, और फिर न मास्क पहनते हैं, न किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और मैं जो नहीं करते उनकी बात कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, सीधी बात। तो ऐसे बहुत भक्त हैं कि जिनको कोई इस सब से चिंता नहीं। और देखिए क्या हुआ परिणाम। एक मंदिर में 22 जनों को एक साथ कोरोना होना बहुत ही भयानक वस्तु है। और अभी 2 जन सीरियस होकर अस्पताल में, बुजुर्ग हैं, उम्र ज्यादा है। तो तात्पर्य ये है कि सबके पास ये मूड है कि हम बहुत उत्तम कोटि के हैं, हमारी तो रक्षा भगवान करने के लिए तैयारी बैठे। तो ये एक भ्रम है। तो इसी तरह कभी कभी हमारे अंदर ये भ्रम होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें सब आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, और कभी ये निर्विशेषवादी और मायावादियों से चर्चा हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं, उन्हें हरा देंगे। ये भ्रम हमें पालना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं भ्रम होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं। 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल कोई बहुत बड़ा अंतर, ये टाइम नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्ञान हो जाए। 15-20 साल से अधिक हुआ हो तब आपको लग सकता है कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो प्रभुपाद जी यही चेतावनी दे रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये चेतावनी दे रहे हैं कि मायावादियों से चर्चा में मत उतरो। वो अगर थोड़े ज़्यादा ज्ञानी होंगे तो यहाँ वहाँ से बात करके आपको यदि समझा दिया कि भगवान का कोई आकार नहीं, तो आपके मन में बैठे हुए ठाकुर जी की छवि चली जा सकती है। तो इसीलिए उनका संग नहीं करना चाहिए। तो उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया कि विषयी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया हमें, विषयीर अन्न खाइले दुष्ट हय मन। विषयीर अन्न खाइले दुष्ट हय मन। बहुत सामान्य बात है, गुजराती में कहावत है, अन्न तेवा ओड़कार, जैसा खाया ऐसा डकार लिया, अर्थात कि वैसा ही मुंह खोल के बात किया। प्रभुपाद जी समझाते हैं हमेशा कि जो बनाने वाला है, पकाने वाला है रसोई, उसके विचार उसकी रसोई में प्रविष्ट हो जाते हैं हमेशा। और इसलिए शुद्ध भक्तों के हाथ से ही भोजन बना हो, भोग बना हो, ठाकुर जी ने उसे ग्रहण किया हो, और तब हम उसे प्रसाद के रूप में यदि स्वीकार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु किसी विषयी भौतिकवादी के वहाँ प्रसाद
या अन्न लेना बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए कि हमें किसके वहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना। तो इसका उदाहरण ये है कि भक्तों के लिए बहुत स्पष्ट है। कहीं जाए किसी के घर पे, यदि ये पता चले कि वे कोई नियम, नीति नियम का पालन नहीं करते, तो सबसे श्रेष्ठ है उनके वहाँ कुछ न ले, फिर भी उनका हृदय नहीं तोड़े, ये बहुत सावधानी रखें। और कुछ लेना ही पड़ रहा है तो कोई फल ले लें, उनको कहे जो भी घर में फल है दे दीजिए, ठाकुर जी को अर्पण करें और ग्रहण करें। परंतु पका हुआ भोजन उनके वहाँ न लें, अगर वो कोई नीति नियम का पालन नहीं करते तो। विशेष रूप से आमिष भोजन करते हों तो उनके वहाँ नहीं लेना चाहिए प्रसाद। और हाँ, मन पर अगर ले लिया तो हमारा मन कच्चा है, वैसे ही कच्चा है, भाग रहा है यहाँ। और अगर विषयी भोजन कर लिया तो अवश्य मन और ज्यादा तीव्रता से भटकेगा और भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ आज भी हैं ऐसे तो, परंतु कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जिन्हें कहते हैं स्वयं पाकी ब्राह्मण। स्वयं पाकी अर्थात अपने आप अपना, गुजराती में भी कहते हैं स्वपाकी, तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा सुन के, अपनी पत्नी के हाथ का भी भोजन नहीं करते, स्वयं पकाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और खाते हैं। जैसे महाप्रभु की लीला में वो ब्राह्मण आए थे ना उनके घर पे, वो स्वयं पाकी ब्राह्मण थे और इसीलिए उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बना रहे थे। तो तात्पर्य यह है कि उतना तो हम नहीं कर सकते, अगर उतना ज्यादा करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ भक्तों के हाथों से पका हुआ भोजन ले, ये बहुत जरूरी है। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में, सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। अब एक अच्छे मजा की बात है, यहाँ पर हिंदी पुस्तक में इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक की है और लिखा है, अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावती या नास्तिक से दान लेना नहीं चाहिए। अब यहाँ मायावती से हम दान, तो बहुत दान चाहते हैं। मायावती आप आशा है जानते होंगे कौन है। तो हम तो चाहते हैं मायावती जी दान दे, जितना दे सके इस्कॉन को, और हम उनसे दान ले, परंतु मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। मायावादियों से और नास्तिकों से दान भी नहीं लेना चाहिए। अब इस बात को तो बहुत कठिन है, अगर वो दान दे रहे हो तो कैसे मना करें। आप कहेंगे नहीं, इससे बड़ा प्रिंसिपल ये है, इससे बड़ा सिद्धांत ये है कि लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलना चाहिए। तो अब भाई आचार्य बोल रहे हैं कि मायावादी और नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए, आप बोलते नहीं लक्ष्मी को कभी मना नहीं करना। तो कठिन है बहुत, परंतु नहीं लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अति अधिक आसक्त रहते हैं। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आसक्त हैं, उनकी भी संगति करने से महाप्रभु ने मना किया हुआ है। निष्कर्ष यह निकलता है
कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए। थोड़ा सा ही बाकी है, पूर्ण कर लेंगे। सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नवसिखिया है न महाभागवत, अत्यंत उन्नत भक्त अर्थात महाभागवत, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा, ईर्ष्यालुओं तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। तो पॉइंट्स बहुत स्पष्ट है जो लिख रहे हैं उनके लिए कि भक्तों के पास क्या आशा की जाती है। भक्तों के पास आशा की जाती है, कैसे भक्तों के पास, जो नया नया ना हो, बिल्कुल नया जुड़ा हो, या महाभागवत उत्तम भक्त ना हो, साधारण मध्य लेवल का भक्त हो, जैसे आप लोग। तो क्योंकि मैं तो नवसिखिया हूँ, नया नया जुड़ा हूँ, तो आप सब मध्यम अधिकारी भक्तों के लिए है ये कि उनको उससे आशा की जाती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा, एक भगवान से प्रेम करेगा, दूसरा भक्तों को मित्र बनाएगा, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा अज्ञानियों पर दया करेगा, अज्ञानियों पर दया करेगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे गहराई से समझना चाहिए कि हमारे हृदय में यदि सामान्य लोगों के प्रति दया नहीं तो हम कैसे प्रचार करेंगे। उनको प्रचार करने के लिए हमारे हृदय में दया का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, और ईर्ष्यालु तथा असुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। ईर्ष्यालु, आसुरी स्वभाव वाले और नास्तिक, मायावादी, शून्यवादी लोगों का परित्याग। बस ये 4 मूल नियम बताए। इस श्लोक में भगवान से प्रेममयी आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाति सिद्धांत के, ददाति प्रतिगृह्णाति जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय, इनकम का जो आमदनी है, कमाई है, उससे कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करे। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट किया, एकदम स्पष्ट, कि आपकी आमदनी चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़, जो भी आता है उसका आधा हिस्सा भगवान के लिए, 25% संबंधियों के लिए और बाकी 25% हमारे भविष्य के लिए रखना चाहिए। देखिए काफी अच्छे से समझाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। ये तो कथा आप जानते हैं। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया, अवकाश अर्थात रिटायरमेंट, तो जब निवृत्त हुए, अवकाश ग्रहण किया, करने का निश्चय किया, तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों
के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इसी उदाहरण का पालन करना चाहिए। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने लिए 25% रख लिया, बाकी का सब बांट दिया। चाहे जो भी आय हो, उसका 50%, देखिए यही मैं कह रहा था, चाहे जो भी आय हो, चाहे कितना भी कमाते हो, 50% भगवान के, तो 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। 5वां श्लोक कल से आरंभ करेंगे। किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लें। किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा आदि है? अब आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सब। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो, विराम लेते हैं। कल फिर आगे बढ़ेंगे। इन बातों में, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रार्थ में, आपको सबसे बड़ी खबर देना ही मैं भूल गया। हमारे जो रवि प्रभु है, उनकी पत्नी ने अभी शाम को 2 बालकों को जन्म दिया है, एक पुत्र और एक सुपुत्री। सुपुत्र और सुपुत्री का जन्म अभी शाम को ही हुआ है। तो आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जन्म ले लिया उन्होंने। 1 डेढ़ महीने के बाद जन्म लेने वाले थे, 1 डेढ़ महीना पहले ही प्री मैच्योर जन्म ले लिया है। तो आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए कि स्वस्थ भी रहे और बहुत ही शुद्ध भक्त बने और पूरे कुल का तारण कर सके। ऐसा आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अभय चरणारविंद पतित पावन श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।